पड़ोसियों संडे कैसा रहा पूछो ना। आज की सबसे वही पुरानी कहानी, वही पुरानी बात। तो आज से कबल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। दुश्मनों का एक और वार, सवात के इलाका कबल में खुदकुश हमला। और एक ही मकसद है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट होना चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर आतंकियों ने खूनी हमला किया है। हाँ जी, कबल में आज तकरीबन जो है वो 6 बजे के करीब ये धमाका पेश आया है। मुसलमानों की बर्बादी मुसलमानों के हाथों ज्यादा हुई है। ये तमाम लोग जो हैं ये अमन मांग रहे थे। इनकी सारी की सारी ये जो इनके साथ हुआ है इसी के खिलाफ ये आवाज उठा रहे थे। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस स्टेशन के गेट तक पहुंचा था। जब पुलिस कर्मियों ने उसे रोककर तलाशी लेने की कोशिश की तभी उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। उधर इंडियंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। और ये साली फौज, किराए की फौज, डॉलरी फौज बन के जाती अरब ममालिक की सिक्योरिटी की गारंटियां लेने जा रही है। यार अंदाजा आप कर लें तो किस तरह ये निजाम चल सकता है। अब ये एक बड़ा इंसिडेंट है दहशतगर्दी का, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए और एक क़यामत खेज मनाजिर से बहुत तकलीफ हुई। वो मनाजिर देख के मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तकरीबन 112 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की शहादतें हुई हैं। ये डाटा है। मिलिटेंट्स की जो दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में 400 तो वो ही मार दिए हैं। तो आप इमेजिन करें कि किस बड़े पैमाने के ऊपर मुल्क के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं। सवात खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये तमाम वाकयात मिलकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी मॉडल के ऊपर सवालात उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलों का ख्याल है कि कोई गल नहीं, हम इसका भी फायदा उठाएंगे और कहेंगे हालात खराब है, सिक्योरिटी इमरजेंसी लगानी है, मार्शल लॉ लगाना है। लेकिन भाई आपका चीफ काना है, आपका चीफ काना है जानी। कहानियां जितनी मर्जी कर लो, ठीक है। कि हमारे इलाके में दहशतगर्द क्यों हैं, जाहिर है बाद में जब लोग आ जाते हैं दहशतगर्द मुकम्मल कब्जा कर लेते हैं तो फिर हमारे मिलिट्री जर्नल्स एक तरफ तो हमें ये बताते हैं कि हमने 1 साल के अंदर 40,000 ऑपरेशन कर दिए, या 3 साल के अंदर हमने 70,000 मिलिट्री ऑपरेशन कर दिए। जितने भी साबिक रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान जिनके साथ मेरी बात होती है, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आती DGISPR इस तरह की फिगर्स क्यों देते हैं, इस तरह के दावे क्यों करते हैं। ये हमाकत है ये कहना कि साल में 40,000 ऑपरेशन कर दिए हैं। इतनी बार तो DG साहब ने बर्फ नहीं लिए होंगे, मतलब इतनी बार तो उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं किया होगा जो खाना पीना सोना या नॉर्मल इंसानी जिस्म करता है, जितने वो ऑपरेशन गिनवा देते हैं। मतलब पता नहीं खांसी लेने को भी उन्होंने ऑपरेशन का नाम रखा हुआ है। एक तरफ हमें बताते हैं कि सिर्फ 1500 दहशतगर्द हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर, फिर हमें बताते हैं हमने 40,000 ऑपरेशन कर दिए हैं। तो बंदे कहाँ पे शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए पाकिस्तान में। दहशतगर्द हमने 400 मार दिए। अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहा है। ये एक अदारा है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर, इसे बोलते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज। ये उनकी एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड। और यही देखें, ये जो पिछले 6-8 माह जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई उसके बाद चीजें एकदम एक दफा ना बड़ी जंग हो रही थी, दहशतगर्द सारे बैठ गए, उन्होंने कहा पता नहीं क्यों लगे। बट नाउ उसके बाद पाकिस्तान की, वो कल भी ट्रम्प कह रहा था कि पाकिस्तान ने जनाब जो ने जहाज डिग पे ने ये हो गया वो हो गया, हुई ना बात, उसने कई बात ये वाली। आज क्या है, आज ये है जनाब कि वो सारे दहशतगर्द फिर सड़कों पे आ गए हैं। वो कोई बलूचिस्तान की सड़क पे है, कोई KP के अंदर है, कोई फलां के अंदर है, कोई जो फाटा के ऊपर, जो जिसे फाटा हम पुराने दौर में कहते थे उसके अंदर। मतलब इट्स सो अनफॉर्चुनेट। अब वो सारे अनलीश हो गए, अलकायदा, TTP, BLA, सारी जमातें जो हैं, और उनके पास असला भी बहुत हाई क्लास असला है। और पाकिस्तान को कर दिया गया कि पाइन तुसी जरा इन्हां दे नाल लड़ो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को कहा गया आप इनसे लड़ें, ये असला हमने इनको दे दिया, आप इनके साथ लड़ें। ऐज सारी कहानी, ऐज सारी कहानी, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो इस मुल्क को, निज़ाम को चला रहे हैं, उनको इस चीज़ को देखना है
कि बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन भी होने चाहिए। सिंपथाइजर्स की हम बात तो करते हैं कि इनको पकड़ना है, और सिंपथाइजर जो हैं उनको भी ठीक करना है। देखिए, आप तब तक ये नहीं कर सकते जब तक, एक वजह से कहते हैं ना, होल ऑफ द, वो ही केपी में से एक बड़ा सेक्शन, बलोचिस्तान का एक बड़ा सेक्शन तो कहता है पायना है तो फ्रीडम फाइटर अगेन। वो जी बलोचिस्तान के अंदर तो वो ये भी चलता है ना। आप देखिए ना, फौज की अपनी जॉब है, वो तो जाने देगी। फौज की जॉब है, वो तो जान देगी। लॉ एनफोर्समेंट ने तो जान देनी है। उसने तो नहीं कहना कि पायना है तुसी की कर देगा तो की नहीं कर देगा। सो ये चीज जो है, ये वो देखें, ये चीजें, मैं एक बात बताऊं आपको, कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पे एक मैसिव रुथलेस ऑपरेशन होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव उसमें कौन आता है। और ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ही एड्रेस कर सकता है। ये आप ये जितनी मर्जी इनसे प्यार से बातें करें, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट। प्यार से चीजें हल होने वाली नहीं है। सो ये जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा 400 सिर्फ दहशतगर्दी मारे गए, 200% इंक्रीज हुआ है। आप इमेजिन कर लें, 200% इंक्रीज है पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट की जो शहादतें हैं उस पर। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान इज पेइंग द कॉस्ट। अफगानिस्तान में वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था ना, उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। देखते हैं कब तक पे करेंगे। और फिर हमारे दोस्त प्यार करने वाले जो भारत के अंदर है, वो कह रहे हैं कि नाउ इज अ टाइम कि इससे जरा पाकिस्तान को मसरूफ रखें। ये है सारी स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पर प्रॉब्लम्स ना हो। कभी भी किसी भी वक्त, मतलब जो भी पाकिस्तानी बाहर निकलता है उसे ये भरोसा नहीं रहता कि वो वापस घर जा पाएगा कि नहीं। इसी तरह से केपीके के अंदर एक वाकया सामने आया जहां पर स्वाट, जो कि पाकिस्तान की केपीके में है, वहां पर एक रैली निकाली गई। ये अमन की रैली थी, मतलब सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। और अचानक पुलिस स्टेशन के पास एक बंदा पुलिस स्टेशन में जाने की कोशिश करता है। जब उसकी चेकिंग होने वाली होती है उससे पहले ही वो हमला कर देता है, जिसके चलते कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और कुछ आम लोग भी उसमें मारे गए रहते हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 17 लोग जो है इस हमले के अंदर मारे गए हैं। एक तरफ जहां पर DGISPR बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हमने इतने ऑपरेशन किए, हमने इतने दहशतगर्द जो है उन्हें साफ कर दिया है, टोटल 20,000, 30,000, 40,000 ऑपरेशन हमने किए हैं, बट सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल से अब बाहर जा चुकी है। कश्मीर की हालत देखिए, जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जुल्म कर रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर अचानक से हमला हो जाता है। और अब केपीके के अंदर इस तरह का हमला होना, ये वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। पाकिस्तानी आर्मी जो कि अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके आई है, ये कहीं ना कहीं उसका फल पाकिस्तानी आवाम को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आसिम मुनीर पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, शहबाज शरीफ हो चाहे जरदारी हो, इन सबको हटा के खुद प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि किसी को कोई कंप्लेन करने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब एक तरह से कहे तो डिक्टेटर वाली चीज हो जाएगी, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के अंदर किंग जोंग कर रहा, वैसा ही कुछ यहाँ पर आसिम मुनीर जो है वो कर देगा। फिर ना रहेगा कंप्लेन, ना रहेगी कोई शिकायत, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा पाकिस्तान में।